जीवन मुक्त शरीर वाले महात्माओं की आकाश गमन आदि शक्तियां यहाँ क्यों नहीं दिखलाई पड़ती हैं? मान लीजिए कोई जीवन मुक्त नहीं है आपके अतिरिक्त। सिद्धि के दो भेद हैं। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने सत्य को ख्यापित किया। आकाश गमन इत्यादि सिद्धियों के लिए अलग साधन है। श्रवण मनन निधिध्यासन साधन चतुष्टय संपन्नता तत्वज्ञान के लिए। लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया कि जो जिससे स्वयं को अतिक्रांत समझता है उस पर उसका नियंत्रण हो जाता है। तत्वज्ञ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और अव्यक्त से भी अपने आप को अतिक्रांत अतीत समझते हैं। सबसे अतीत होने के कारण सब पर उनका नियंत्रण रहता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता। रही बात, देखो बढ़िया सेवा कर रहा है। आकाश सुनिए, इधर देखिए आप, आकाश गमन इत्यादि की। कौवे आकाश में उड़ लेते हैं। जब हम कौवे थे तो आकाश उड़ते थे, हमको सिद्ध माना जाता था, निकृष्ट योनि का माना जाता था, पाप के फलस्वरूप का शरीर मिला था। गीध भी बहुत ऊंचाई तक कुरान बढ़ता है, देख लेता है, तो सिद्ध माना जाता है। या पाप के फलस्वरूप सिद्ध गीध शरीर को धारण किया हुआ मान जाता है। उन सिद्धियों को हम प्राप्त करें तो 84 लाख योनियों में विविध शरीरों में कुछ सिद्धियाँ थी और उनके कारण हम अधोगति को प्राप्त होते थे। निकृष्ट प्राणी कहे जाते थे, उनको प्राप्त करने से लाभ क्या है? क्या चित्त की शुद्धि, समाधि, तत्वज्ञान और मोक्ष सबसे बढ़िया सिद्धि है। साध्य की सिद्धि है चित्त की शुद्धि और समाधि। स्वतः सिद्ध की सिद्धि है निष्कर्म सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि। निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से अपरा। स्वप्न में जो सिद्धियाँ होती हैं वो कम है क्या? स्वप्न की सिद्धि को जागृत में उतार लेने वाला महासिद्ध कहा जाएगा या नहीं? स्वप्न की सिद्धि का रहस्य क्या है? स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का अभानात्मक वियोग हो जाता है। इस वियोग रूप त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में हम जब कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। अर्धनिद्रित अंतःकरण में तादात्म्य पत्ति के फलस्वरूप पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की रचना कर लेते हैं हम। स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वयं को समुद्भाषित कर लेते हैं। यह सिद्धि क्या कम है? सिद्धि का रहस्य यही है। योग दर्शन में जिसको संयम कहा गया है, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक केंद्र बिंदु पर समवेत हो जाएं, उसी का नाम संयम है। योग दर्शन के अनुसार स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में को उतार ले तो सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों का फकीर माना जाए या नहीं? सुसुप्ति की सिद्धि और ऊंची है। क्या है वह? द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त होता है। जागृत और स्वप्न तक द्वंद्व और दैविक भौतिक ताप की गति है। अहमिचा प्रसुप्ते, जब हम सो जाता है तो सुसुप्ति की प्राप्ति होती है। उस समय न कोई द्वंद्व है न दुख है। सुसुप्ति की सिद्धि और ऊंची है, लेकिन अज्ञान वहाँ पर विद्यमान है। समाधि की सिद्धि बहुत ऊंची है। 12 साल के बच्चे को 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए
तो 12 वर्षों की अवधि में भी उसकी आयु में एक क्षण की वृद्धि नहीं होगी। तो समाधि की सिद्धि है और प्रज्ञा की उपलब्धि भी समाधि की सिद्धि है। इन सबसे ऊंची सिद्धि तत्वज्ञों के जीवन में है। तो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सतमेन प्रणश्यति। गीता। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्व रूपों में देखता है, उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता, वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता। एक दूसरे का दर्शन रहित दर्शन प्राप्त रहता है। आगे कह तो दिया 7 मिनट में लगभग। इनको समझने के 70 वर्षों का अध्ययन चाहिए कम से कम। आगे